नज़ीन, अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान नया जौहरी मुआहिदा अगरचे खामोशी से तय पाया है, लेकिन उसके असरात ने आलमी सतह पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले हालिया मुआहिदे के तहत सऊदी अरब को एक सिविलियन जौहरी प्रोग्राम पे अमल करने में अमरीकी ताउन हासिल होगा, जबकि अमरीकी कंपनीज को सऊदी न्यूक्लियर सेक्टर में काम करने के वसी मौके हासिल होंगे। अमरीकी महकमा तवानाई का कहना है कि ये शराकतदारी कई दहाइयों तक जारी रह सकती है और अरबों डॉलर की सरमायाकारी का दरवाजा खोल सकती है। इसके साथ ही एक दो तरफा हिफाजती मुआहिदा भी तय पाया, जिसका मकसद जौहरी अदम फैलाव को यकीनी बनाना है, लेकिन मुआहिदे की मुकम्मल तफसीलात जारी नहीं की गई, जिसके बायस अब इस मुआहिदे पर सवालात उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि हालिया मुआहिदे में सऊदी अरब को अपनी सरजमीन पर यूरेनियम अफजूदा करने की इजाजत देने की गुंजाइश रखी जा सकती है, और यही वो पहलू है जो इस पूरे मामले को हसास बना रहा है। यूरेनियम की अफजूदगी एक ऐसा अमल है जो बैक वक्त दो मुख्तलिफ रास्ते खोलता है। एक तरफ ये बिजली पैदा करने के लिए ईंधन फराहम करता है, दूसरी तरफ यही अमल इसे जौहरी हथियारों के करीब भी ले जा सकता है। इसीलिए अमेरिका माजी में इस हवाले से इंतहाई मोहतात रहा और इससे पहले किसी मुल्क को अपनी सरजमीन पर अफजूदगी की इजाजत देने में इस तरह का ताउन नहीं किया गया। 2009 में यूएई के साथ होने वाले मुआहिदे में भी वाज़ेह तौर पर यह शर्त शामिल थी कि वो खुद यूरेनियम अफजूदा नहीं करेगा। शायद यही वजह है कि इजराइल ने इस मुआहिदे पर शदीद तशवीश का इजहार किया और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी यह वाज़ेह करना पड़ा कि मुआहिदा सऊदी अरब के अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने या दूसरे लफ्जों में इजराइल को तस्लीम करने से मशरूत है। यह मुआहिदा अगरचे अब मशरूत हो चुका, लेकिन माहिरीन इसके बावजूद इस नए मुआहिदे को अमरीकी पॉलिसी में एक गैर मामूली तब्दीली करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक अगर सऊदी अरब को यह सलाहियत मिलती है तो यह मशरक़ वस्ता में जौहरी फैलाव के खदशात को बढ़ाएगी। खास तौर पर इस मुआहिदे का वक्त भी सेमानी खेज बना रहा है, क्योंकि इस वक्त ईरान अमरीका जंग जारी है, जिससे सऊदी अरब भी मुतासिर हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने नाक़दीन के खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमरीका किसी ऐसे मुआहिदे पर दस्तखत नहीं करेगा जो जौहरी फैलाव का बाइस बने, लेकिन हकीकत यह है कि अमरीका के अंदर भी इस मुआहिदे पर इख्तलाफ राय मौजूद है और कुछ कानून साज इस मुआहिदे के हवाले से खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में भी इस मुआहिदे पर बहस का इम्कान है। सऊदी अरब का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वह इस मंसूबे को तवानाई के ज़राए में तनू लाने और कम कार्बन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ताज़ा तरीन इरादोशुमार के मुताबिक सऊदी तवानाई का ज्यादा इन्हसार गैस और तेल पे है, जबकि काबिले तजदीद ज़राए का हिस्सा बेहद कम है। ऐसे में जौहरी तवानाई को मुस्तकबिल की ज़रूरत के तौर पर पेश किया जा रहा है। यह भी हकीकत है कि फिलहाल ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं कि सऊदी अरब जौहरी हथियार हासिल करने का इरादा रखता हो, लेकिन माजी में सऊदी क़यादत ये इशारा दे चुकी कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो वो भी उस रास्ते पर चल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इम्कान है। यूं ये मुआहिदा बज़ाहिर तवानाई के शोबे में ताउन की जानिब एक पेशरफ्त है, लेकिन इसके असरात इससे कहीं ज्यादा वसी हो सकते हैं। यूं अब ये देखना होगा कि यह मुआहिदा वाकई एक पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद बनता है या फिर खत्ते में एक नई स्ट्रेटेजिक दौड़ शुरू हो जाती है। इसी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्स एम्बेसडर जावेद मलिक साहब ने। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान ये जो हालिया जो सिविल जौहरी मुआहिदा तय पाया है, जिसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि यूरेनियम अफजूदा जो है वो भी सऊदी अरब की सरजमीन के ऊपर किया जाएगा, तो क्या ये किसी स्ट्रेटेजिक मकासद की तरफ इशारा है या इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात कुछ और है? देखिए जी, ये डिस्कशन तो जारी थी, लेकिन ये है कि किसी हद तक रिजर्वेशंस थी न्यूक्लियर के हवाले से। आप जानते हैं दुनिया भर में कुछ एस्टैब्लिश न्यूक्लियर पावर्स हैं, और जब कोई और मुल्क जो है वो उसको हासिल करने की कोशिश करता है तो ऑब्वियसली उसके अलावा उसके लिए कुछ रेड लाइंस होती हैं। लेकिन ये जो मज़ाकरात हैं, लगता है कि वो मानी खेज नताइज यही निकले हैं कि वो न्यूक्लियर सिविलियन यूज़ के लिए वो डील हुई है, जो कि रिपोर्ट हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में। और वो यही कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो कॉपरेशन होगी, और जो अमेरिकन के लिए एक फाइनेंशियल इसका बेनिफिट ये होगा कि उनकी कंपनियों को जो है वो इस हवाले से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकम जनरेट हो सकती है, और इस हवाले से यूएस सऊदी अरेबिया को भी जो उसकी क्लीन एनर्जी नीड्स हैं वो सब फुलफिल हो सकती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जब न्यूक्लियर की बात की जाती है तो दुनिया भर में चेमगोइयां भी होती हैं, अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आती हैं। लोग कहते हैं कि ये हो सकता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ पेशकदमी है। मेरी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, मुझे नहीं लगता कि इसको आप जौहरी प्रोग्राम कह सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सिविलियन यूज के लिए जो एक रसाई है, क्योंकि अगर आप अमेरिका के साथ डायलॉग और मज़ाकरात के रास्ते पे चलें तो आपको डील इस किस्म की मिल सकती है। तो ये खित्ते में एक तरह से आप जो बहुत सारे जियो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक किसी हद तक बैलेंस भी क्रिएट कर रहा है ये इस खित्ते में। दूसरी बात, कुछ लोग ये भी कहते हैं, नाकिदीन भी होते हैं, आप जानते हैं हर चीज के, वो ये कहते हैं कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होंगे। आईएईए इंस्पेक्शंस की भी बात की जा रही है कि उनकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो मतलब कुछ इस किस्म की चेमगोइयां कह सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कह सकते हैं। मलिक साहब, माजी की निस्बत अब की बार कुछ तब्दीली है। अगर मैंने जिस तरह आपने इब्तदाई के अंदर भी जिक्र किया, यूएई के साथ जो होने वाला मुआहिदा था
उस पे बातचीत ये हो रही थी कि जो यूरेनियम है वो अफजूदा यूएई की सरजमीन पे नहीं हो सकता। अफजूदा यूरेनियम आपको फराम कर दिया जाएगा, सेंट्रीफ्यूजेस वहां पे नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन सऊदी अरब के मामले पे ये चीज़ें मुख्तलिफ दिखाई दे रही हैं। एक अलग बात कि सऊदीया ने ख्वाहिश का इजहार किया था, एक अलग बात कि सऊदीया जो है वो तेलो गैस से अपनी जो इंडस्ट्री है वो दूसरी तरफ को शिफ्ट करना चाहता है, कम कार्बन वाली तवानाई का इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन ये मेहरबानी जो अब की जा रही है, जो माजी में और बड़े एलाइज के साथ नहीं की गई, तो इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन जो ऑब्वियसली जहन में सबसे पहली चीज यही आती है कि जिस वक्त में हम बात कर रहे हैं, जहां पे एक तरफ आप देखते हैं कि ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट जारी है और उसके हवाले से जो एक तरह से एक ट्रस्ट था, ट्रस्ट तो नहीं कह सकता मेरा ख्याल में, क्या कह सकते हैं उसके लिए, एक भरम था जो कि ईरान की तरफ से था, यानी गल्फ ममालिक को ये भरम था कि कभी हम पे हमला नहीं करेंगे। ये हो सकता है हमारी रिलेशनशिप इतनी अच्छी ना हो, लेकिन हमला करने के बाद जो ईरान ने एक भरम है उसको तोड़ दिया। तो लिहाजा गल्फ ममालिक के तमाम जितने भी ममालिक हैं, मैं तो हमेशा ये कहता आया हूं कि बहुत से यहाँ पे मैंने देखा मीडिया के एनालिस्ट जो थे पिछले कुछ माह में, वो ये बात करते थे कि गल्फ के अंदर तफरीक आ रही है, एक मुल्क उस तरह दूसरी तरफ जा रहा है। मैं आपको हमेशा ये कहता आया हूं कि गल्फ एक ब्लॉक है। अभी आपने देखा जो सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान लोगों ने गलत खबरें फैलाई, लेकिन वो बिल्कुल एक पेज पे हैं, एक मुल्क है, कजन्स हैं, ब्रदर्स हैं, आपस में बड़ी उनके मोहब्बत के रिश्ते हैं। लिहाजा उनको इस चीज का भी एहसास हो चुका है कि हमारी जो रिलेशनशिप है, कुछ लोग ये भी कहते थे, आपको याद होगा कुछ हमारे मुबस्सिरीन पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी, कि जी अमेरिकन के साथ उनकी जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर वो दूसरा एक सवालिया निशान पैदा हो गया है कि अमेरिका है जो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता आया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक मैं देख रहा हूं कि अमेरिका के साथ उनकी रिलेशनशिप और डीपन हुई है, क्योंकि ईरान ने जो हमले किए हैं इसने उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना है उन तमाम ममालिक के साथ जो हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो वो तमाम मुबस्सिरीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो ये कहते थे कि देखिए सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो यूएस की थी उसके ऊपर से सवालिया निशान हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो यूएसए है उसकी रिलेशनशिप इस खत्ते में मजीद स्ट्रांग रहेगी, गल्फ ममालिक के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप रहेगी, पाकिस्तान के साथ यूएई जो रिलेशनशिप है उसके अंदर भी एक नई आप देख रहे हैं कि जहद पैदा हो रही है। अभी आपने देखा कि यूएस हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो यूएस तशरीफ लेकर गए हैं और वहां पे यूएस पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट करने की भी बात कर रहा है। तो मैं समझता हूं अच्छा, कि यूएस इस पे मलिक साहब पे सवाल ये कि इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो इजराइल ने भी किया। जवाबन इजराइल को ये कहा गया, ये तौजीह पेश की गई कि ये मशरूत है अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरब की शमूलियत के हवाले से। अब सऊदी अरब को अगर आप देखें तो वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहा है। सऊदी अरब ने पहले इंडिकेशन दिया अब्राहम अकॉर्ड में जाने का, लेकिन फिर कुली तौर पे उनका इरादा तब्दील हो गया। तो अब की बार ये पोस्ट वॉर सिचुएशन में अब्राहम अकॉर्ड वाली बातें फिर से कितनी निकलती हुई दिखाई देती हैं। और दूसरा इसी में एडिशन के तौर पे सवाल ये कि अगर सऊदीया के साथ ये एग्रीमेंट हो चुका है और मुस्तकबिल में इसके ऊपर काम होगा, अभी तो 7-10 साल लगेंगे इसके ऊपर, तो ये काम होगा तो दीगर जो अरब ममालिक हैं जो एलाइज हैं और आपके मुताबिक उनकी बॉन्डिंग मजीद मजबूत हो रही है, तो फिर वो इस तरह की जो है परसेप्शन उसको प्रीवेल करने की कोशिश किस तरीके से करेंगे? देखिए इसमें 2 चीजें हैं। एक तो आपने मेरी ही बात की तायीद की, वो ये कि देखिए ये जो इजराइल के बारे में आपने बात की है, इससे ये चीज साबित होती है कि अमेरिका जो है वो जब अपनी पॉलिसी साजी करता है तो कुछ लोग जो कुछ मुबस्सिरीन ये कहते थे कि बिल्कुल इजराइल ने हॉस्टेज बनाया हुआ है पूरे पॉलिसी मेकर्स को यूएस में, वॉशिंगटन में। ऐसा नहीं है। यूएस जो है वो अपनी मुनफरिद राय रखता है, वो अपनी रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेटेजिकली किसको इंपॉर्टेंस देना चाहता है वो उसको देता है। ये बिल्कुल सही है कि वो इजराइल को भी अपना एलाय समझता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गल्फ ममालिक के साथ जो है वो कॉन्फ्रंटेशनल रिलेशनशिप रखना चाहता है। वो गल्फ ममालिक के साथ बहुत ही मुस्बत रिलेशनशिप रखना चाहता है। आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप जब अपने प्रेसिडेंट बने तो वो एक दौरे पर आए, तमाम गल्फ ममालिक पर वो वहां पे गए, और पाकिस्तान के साथ भी हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बेहतरीन है इस वक्त। मेरी नजर में एज ए स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप इस वक्त अपनी पेनिकल पे है।
यानी इट इज नेवर बीन सो गुड। तो मैं समझता हूं कि इस खित्ते में अमेरिका की प्रेजेंस रहेगी, इंपॉर्टेंट है, वो एक वर्ल्ड की सुपर पावर है, और उसके राइट साइड पे रहना जो है वो दुनिया के तमाम ममालिक के इंटरेस्ट में होता है। रहा सवाल एब्राहम अकॉर्ड्स का, देखिए यासिर भाई, आपकी जो तर्जे बयान है, जिस तरह से आप प्रोग्राम करते हैं, मुझे हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करना। ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स है, इसके ऊपर अगर आप चाहेंगे हम किसी वक्त, मुझे नहीं पता कितना वक्त है आपके पास, लेकिन हम इस पे जरूर किसी वक्त सैर हासिल गुफ्तगू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने देखा है कि अब्राहम अकॉर्ड को समहाउ मंफी तौर पर देखा जाता है। तो हमें उसको समझने की थोड़ी जरूरत है कि अब्राहम अकॉर्ड दरअसल है क्या। हजरत इब्राहिम के नाम पर अगर ये रखा गया है तो इसकी क्या वजूहात हैं, क्या जरूरियत, क्या क्या ऐसी जो है वो उसकी तौजीहात और वजूहात तशरीहात तो ये पेश की गई है ना कि जो दीनी मज़ाहिब हैं, हज़रत इब्राहिम से जिनका तसलसल हुआ, यानी यहूदी मज़हब है, क्रिश्चियनिटी है या मुस्लिम्स हैं, वो सारे के सारे मिलके एक इत्तेहाद कर लें और एक दूसरे के ऊपर ये जो हमला आवर होने की पोजीशन है, ये जो कुदूरतें हैं, इनको ख़त्म करने की बात हो और सबके जो मफादात हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हों। चलें, इसके ऊपर फिर किसी और प्रोग्राम के अंदर तज़किरा कर लेंगे, लेकिन मेरे उस सवाल का जो दूसरा हिस्सा था वो ये कि अगर ये सऊदी अरब को इजाज़त दे दी जाती है और सऊदी अरब के साथ मुआहिदा यूरेनियम को उसी की सरजमीन पे अफजूदा करने का होता है, तो वो जो अरब ममालिक दूसरे हैं सर, तवानाई के मुतबादिल ज़राए तो उन्हें भी चाहिए, उन्हें भी अपनी अलाइनमेंट को मजीद तरतीब देना है। तो फिर ये जो जौहरी दौड़ है, इसके अंदर किस हद तक इजाफा होगा, और वो जो ताकत का तवाजुन है खत्ते में, उसके शेक होने में या बैलेंस होने में नुक्ता नज़र क्या है आपका? जी, मेरी नज़र में अगर किसी एक मुल्क के साथ इस किस्म की डील होती है तो ये पूरे खित्ते के साथ है। यानी वो जो गल्फ ममालिक हैं, मेरी नज़र में वो बिल्कुल एक ममालिक हैं, उनके दरमियान जो है वो बहुत मोहब्बत के, अखूवत के, भाईचारे के, दीनी सकाफती रिश्ते हैं। वो रोज़ मिलते हैं, वो कज़न्स हैं, आपस में उनकी शादियां हुई हुई हैं, जिससे कि बिल्कुल एक निज़ाम है उनका। वो ये इसको समझने में लोगों को दुश्वारी होती है। वो कभी कहते हैं ओपेक से एक मुल्क आ गया बाहर तो इसका मतलब है जीसीसी खुदा ना खासा टूट जाएगी। मतलब मुझे हंसी आती थी जब इस किस्म के तबसरे में सुना करता था। वो लोगों को अंडरस्टैंडिंग का मुझे लगता है कि शायद वो कमी है। यहाँ पे देखिए यासिर भाई, जो गल्फ ममालिक हैं, अगर एक मुल्क को तकवीयत मिलती है तो दूसरा मुल्क उससे खुश होता है। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। ये गल्फ ममालिक जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत के और अखूवत के रिश्तों पर जो है वो एक तरह से बने हुए हैं, और एक मुल्क की तरक्की को अपनी तरक्की समझते हैं। अच्छा, अभी जो होने वाला फैसला है, इसमें मुखालिफ आवाज़ें तो अमेरिका के अंदर भी मौजूद हैं, तो आप ये समझते हैं कि ये देर पा मुआहिदा हो सकता है, या फिर आप ये समझते हैं कि अगर अभी रिपब्लिकन हैं, कल को डेमोक्रेट्स आ जाएंगे तो तरजीहात में बदलाव आ जाएगा, या फिर आप ये समझते हैं कि ये इस हद तक मुआशी मफादात का मुआहिदा है कि ये मजबूरी बन जाएगा दोनों की? देखिए, सऊदी अरेबिया और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है वो उसकी पीछे डेकेड्स हैं। यानी वहाँ के जो मैं आपको ज़ाती तौर पे बता सकता हूँ कि वहाँ पे जो उनके सफ़ीर थे पहले, प्रिंस बंदर, जो कि यूएई अपने सऊदी अरेबिया के जो सफ़ीर काफ़ी तवील हद तक रहे, और मुख्तलिफ हुकूमतें आई, बदलती गई, रिपब्लिकन्स आए, डेमोक्रेट्स आए, जॉर्ज बुश आए, क्लिंटन आए। रिलेशनशिप जो है ये इनकी स्टेट टू स्टेट होती है। अभी भी जो प्रिंस सलमान हैं, जो क्राउन प्रिंस भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं सऊदी अरेबिया में, उनके जो भाई थे, उनके जो सगे भाई थे, वो कुछ अरसे तक वहां पे एम्बेसडर रहे। इससे ये आपको जाहिर होता है कि वो बिल्कुल कितने करीब तरीन अपने जो उनके बिल्कुल राइट हैंड होते हैं वो वहां पे जो है वो सफीर होते हैं, और उनके रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल एक तरह से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर मबनी होती है। हुकूमतें बदल भी जाएं तो उनकी इंटरेस्ट जो है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं आता। प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उन्होंने भी ही गर्मजोशी दिखाई जो उससे पहले के प्रेसिडेंट जो थे बाइडेन, हुकूमतें तब्दील भी हो जाएं तो मफादात जो हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, उसके अंदर बदलाव नहीं आता, पॉलिसी तब्दील नहीं होती। बहुत शुक्रिया